आज नवरात्रा का चौथा दिन है। चौथा दिन है ना, यानी 3 दिन पूरे हो गए। उन 3 दिनों में हमने क्या लिया? क्या हमने चिंतन मनन किया? क्या घर में हम खाना बनाते हैं तो हम रहते हैं, 3 दिन हो गए आलू की सब्जी खाते हुए, 3 दिन हो गए दाल खाते हुए, अब तो कोई नया बनाओ। तो 3 दिन के लिए आपने 3 दिन में आपने जो कोर्स किया उसका चिंतन मनन किया, तब तो आगे बढ़े, नहीं तो फिर बढ़ने से फ़ायदा क्या है? क्योंकि जब तक आप चिंतन मनन नहीं करोगे जो मिला है उसका, कि मुझे रोम रोम में भरना है, तब तक आगे नहीं बढ़ सकोगे। रास्ते का तो पता होना चाहिए ना, रास्ते का ही ज्ञान नहीं है तो कैसे आगे बढ़ेंगे? हम जब इस धरा पर आए थे, इस संसार में आए थे, तो हम एकदम शुद्ध और पवित्र थे। धीरे 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 हम बाहर की हवा लेते रहे, दुनियादारी की हवा, और हम अशुद्ध करते गए अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को। और क्या हुआ? हमारे अंदर में प्रेम तो दूर होता गया, प्यार हटता गया, ईश्वर से प्रीत हटती गई, और झूठे रीति रिवाज में हम फंसते गए। और क्या हुआ? रीते होते गए। बीते हुए दिनों की याद कर कर के दुखी होते रहे। तो संत को क्या चाहिए? ईश्वर को क्या चाहिए? चाहिए क्या उसे? उसे सिर्फ एक आपको, आपके हृदय का प्यार चाहिए। उसको ये कोई मतलब नहीं है कि आप काले हो, गोरे हो, धनी हो, पैसे वाले हो, कंगाल हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, बूढ़े हो, जवान हो, कोई भी हो, आप कैसा भी कर्म करके आए हो, यदि भगवान से प्यार हो गया, आप वापस शुद्ध हो गए, वापस पवित्र हो गए। और संत हमें सत्संग में बुलाकर प्रेम से शुद्ध करते हैं, प्रेम की ज्योति से प्रज्वलित करते हैं। तो हम ये सब कहते हैं प्रेम जरूरी है, प्रेम करना चाहिए, पर प्रेम कोई रोटी थोड़ी है कि कर लें। प्रेम नहीं करना चाहिए, प्रेम पे किसी का बस थोड़ी है कि इसे प्रेम करना चाहिए, इसे नहीं करना चाहिए। वो तो हृदय का भाव है। अब नींद पे किसी का बस थोड़ी है, नींद आ जाए तो आ ही जाए, रुकने वाली नहीं है वो। फिर चाहे वो सत्संग में बैठा है, चाहे गीतों में बैठा है, चाहे वो मीटिंग में बैठा है, वो नींद आ गई लटका तो आ ही गया है। क्या हुआ? नींद आ गई, कुछ भी नहीं सुना, सब छूट गया, हाथ से भी छूट गया, कानों से भी छूट गया। तो जितना प्रेम जरूरी है उतनी घृणा जरूरी है जीवन में। यदि घृणा नहीं है तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। अब आपके तुरंत विचार आया होगा कि घृणा तो सब छुटाते हैं और ये कहते हैं घृणा जरूरी है। घृणा कंपल्सरी कोर्स है कि घृणा चाहिए हमारे अंदर में, पर घृणा किससे चाहिए? हिंसा से घृणा होनी चाहिए। ठीक, मेरे मन में उसके प्रति हिंसा का भाव आया, इससे घृणा होनी चाहिए। क्रोध से घृणा होनी चाहिए, स्वार्थ से घृणा होनी चाहिए। जब ये घृणा होगी ना आपके अंदर में, तो अपने आप ही आप शुद्ध होते जाओगे, प्रेम जगता जाएगा आपके अंदर में। एक होता है संसारी व्यक्तियों से प्रेम, एक होता है वस्तुओं से प्रेम, एक होता है रिश्तेदारों से प्रेम, स्वयं के शरीर से प्रेम, मतलब संसार स्थूल से प्रेम। ये प्रेम आपका नश्वर है। और एक होता है ईश्वर से प्रेम। ईश्वर से प्रेम आपको
अमर बना देगा। और इन चीज़ों का प्रेम आपको मोह जाल में फंसा देगा। जब सत्संग में आते हैं और भीतर से शुद्ध होते जाते हैं तो स्वतः ही अंदर से ईश्वर से बातें होने लग जाती है। कभी कैसी बातें, कभी कैसी बातें। कभी मन कहता है अपने प्रियतम से कि प्रभु, एक तिनके की कोई हस्ती नहीं, वो पानी के साथ ऊपर जाता है, पानी के साथ नीचे आ जाता है। उसी तरह इस संसार में मेरा जीवन एक तिनके के बराबर था। कभी स्थिति ऊपर हो जाती, कभी नीचे हो जाती, कभी रोने लग जाते, कभी दुखी हो जाते। इस डूबते हुए जीवन रूपी तिनके को हे संत, तू प्रियतम बनकर आया, प्रीति का भाव जगाकर, प्रेम की धार में बहाकर मुझे निराधार से बचा लिया। जो मेरा निराधार जीवन था उसको एक आधार मिल गया और वो नीचे गिरने की बजाय, रोने की बजाय, दुखी होने की बजाय ऊपर उठ गया। ऐसा जीवन, स्वर्गमय जीवन हे संत तूने बताया, तूने बनाया, तूने रास्ता दिखाया। नहीं तो हमारा जीवन क्या था? कर्म में फंसा हुआ था। कर्म की शक्ति बहुत बड़ी होती है, लेकिन प्रेम की शक्ति और कर्म की शक्ति दोनों मिल जाती है तो जीवन प्रियतम को पाने के लिए वो प्रियतम ही बन जाता है। कौन है आपका प्रियतम? संसार की चीज़ें, उन्हीं से प्रीति जोड़ रखी है। लेकिन संत के शरण में आने के बाद में प्रियतम संत बन जाता है। जैसे आपने सबने सुनी होगी, दृष्टांत याद आ रहा है कर्माबाई का नाम। तो कर्माबाई सुबह उठते ही भगवान के लिए खिचड़ी बनाती। एक दिन कोई आचार्य जा रहे थे और कहा, अरे तू कैसी औरत है, भगवान के लिए तू प्रसाद बना रही है, तू नहाई नहीं, तूने कुछ काम शुद्ध किया नहीं, उठी और उठते ही भगवान के लिए बनाने लग गई खिचड़ी तू। दूसरे दिन वो बर्तन साफ करने में लग गई, झाड़ू पोछा करने में लग गई, नहाने में लग गई। भगवान आकर बैठ गए, सोचे खिचड़ी बनाई नहीं बनी। फिर वो तैयारी करने में लगे, इतने में लेट हो गई। फिर भगवान ने दोबारा आ गए। भगवान बोले, मैया भूख लगी है, खिचड़ी नहीं बनी। तो जल्दी जल्दी खिचड़ी बनाई और वो हाथ से खिचड़ी खिला रही है। अब वहाँ पे मंदिर में ताली बजने लगी, 56 भोग की तैयारी हो गई। अब भगवान सोचे वहाँ पे भक्त इंतज़ार कर रहे हैं। अब भगवान ने पानी पिया नहीं, खिचड़ी का मुंह पूछा नहीं, तुरंत चले गए। पुजारी जी ने देखा, भोग 56 भोग लगा रहे थे तो कि भगवान के तो खिचड़ी लगी हुई है। तब सब जगह बात फैल गई कि कर्माबाई अंत समा रहा था जिंदगी का, उनका मरने का ही वक्त आ रहा था, बुढ़ापे की बात है एकदम। और कर्माबाई के यहाँ खिचड़ी खा के आए हैं भगवान। और आज लेट इसलिए हो गई कि कोई आचार्य ने ये कह दिया कि घर साफ करो, झाड़ू पोछा करो, बर्तन साफ करो, नहाओ, फिर भगवान के लिए भोग बनाओ। आचार्य को पता चला तो आचार्य माफ़ी मांगता कर्माबाई से कि मेरी गलती हो गई। तो भगवान को क्या चाहिए? भगवान तो प्रेम का भूखा है ना। भगवान ये थोड़ी देखते ये नहा के बना रही है कि ये खाकर बना रही है कि क्या कर रही है। भगवान तो प्रेम से जो खिलाता है उसके घर पे चला जाता है। अब एक दिन मंदिर का पुजारी भगवान की पूजा कर रहा है, राजा भी आता है आरती के समय, तो भगवान की आंख से अश्रु बह रहा है। तो पुजारी जी भगवान से प्रश्न करते हैं कि आज आपकी आंख में आंसू, कहा कल से मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा? क्यों?
क्योंकि कर्माबाई तो शरीर छोड़ेगी। राजा भी उपस्थित था। राजा ने कहा, राजा की 56 भोग से पहले भगवान को खिचड़ी खिलाई जाएगी। ये होता है प्यार, कि प्यार में 56 भोग भी कुछ नहीं है, खिचड़ी ही 56 भोग है। नहाने हम तो बाहर का नहाना कर रहे हैं, भीतर की पवित्रता चाहिए। कैसे गोपियां भगवान के लिए बावड़ी हुई घूम रही है, कैसे राधा बावड़ी हुई घूम रही है, और उद्धव जी अपने ज्ञान के अहंकार में और कह रहे हैं गोपियां तो मूर्ख है, गंवार है। कैसे भगवान जरा सी छाछ के लिए, मक्खन के लिए और नाच रहे हैं गोपियों के बीच में। क्या है ये? प्रेम है, प्यार है। 2.5 अक्षर प्यार का कोई पढ़ ले तो उसकी पढ़ाई पूर्ण हो जाए, जीवन की पढ़ाई। लेकिन घृणा की पढ़ाई किसने पढ़ा दी? क्रोध की पढ़ाई किसने पढ़ा दी? तेरी मेरी की पढ़ाई किसने पढ़ा दी? भगवान ही जाने। सत्संग में आकर हमें ये पढ़ाई पढ़नी है। आप देखो, आप अनुभव करोगे कि आप ये कहोगे आज तो मैं ये भजन गाऊंगी, भजन सुनाऊंगी, आपको गाने का अवसर नहीं मिलेगा और आपको भजन भी नहीं आता है और आपके मन में एक है प्रभु मेरी भी इच्छा है आपकी गोद में बैठकर भजन गाने की। आप चाहे टूटे फूटे शब्दों में गाओ फिर भी आपको अवसर मिल जाएगा। उस दिन या तो गाने वाली नहीं आएगी जो अच्छा गाती है, और आती भी है तो मन में भगवान भाव भर देंगे कि तो रोज ही गाती है, ये देख आ रही है, जैसा भी गाएगी गा लेगी। भगवान कह रहे मेरे को टूटे फूटे शब्दों में सुना दो चाहे, लेकिन तुम प्यार से सुनाओ, छल कपट मत रखो। इससे रखोगे तो कोई बड़े नहीं बन जाओगे अपने अहंकार में, मैंने बढ़िया भजन सुनाया, मैंने अच्छा सुनाया, उसने तो खराब सुनाया ना। आपको तो खाना खाना है, चाहे इस हाथ से खाओ उस हाथ से खाओ, लेकिन आपने तो ये कहोगे बायां हाथ तो खराब है तो काट के फेंक देना। आज घर पे जाते ही बायां हाथ खराब है तो फिर क्यों गधा बायां लेते हो? बायां अंग खराब है तो फिर क्यों आदमी के बाम अंग में जाती हो? आदमी का बायां खराब नहीं है, आदमी का दायां खराब अच्छा है तो दाएं साइड बैठो ना। इसका मतलब आप खराब हो तभी बाईं साइड बैठती हो, हैं? बोलो, ये क्या बात हुई? एक हाथ के बिना आप क्या कर लोगी? हाथ तो दोनों ही चाहिए। किसने ये भ्रम डाला? क्यों भ्रम में पड़े रहते हैं हम? क्यों आता हमारे जीवन में दुख? क्यों भ्रम आता है? क्योंकि हम भगवान का नाम जहाँ से लेना चाहिए वहाँ से नहीं लेते हैं। राम 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 ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करते। राम इतने में तो 1000 प्रश्न आ गए। राम तुम कहाँ हो अंदर? क्यों नहीं दर्शन देते? रोम रोम में रमण कर रहे हो। हे संत मेरे लिए तो तू ही राम है, तूने ही मुझे ऊपर उठाया है, मन से ऊपर उठाया है, मुझे वो स्थान दिया है जिस स्थान के लिए दुनिया तरसती है। वो स्थान है सत्संग का, सत्य का स्थान। यहाँ पे बैठने मात्र से शुद्धि हो जाती है। जैसे माँ की गोद में बच्चा बैठ गया, अब वो राजा है, अब उसको कोई डर नहीं है। गोद में बैठेगा तभी तो माँ स्तनपान कराएगी ना। बच्चा वहाँ बैठा मम्मा दूध दू, मम्मा दूध दू, तो दूध कैसे पिएगा? वो कैसे दूध पिलाएगी मम्मा? बोतल का दूध पिले? दूध के लिए तो माँ की गोद में आना पड़ेगा, नहीं आना पड़ेगा क्या? माँ थोड़ी उसकी गोद में चली जाएगी, ले तो मैं सोती हूँ और दूध पिलाती हूँ, नहीं। तो भगवान की गोद में बैठने के लिए, भगवान का दूध पीने के लिए तो भगवान के स्थान पर आना ही पड़ेगा, नींद उड़ानी ही पड़ेगी, आलस्य त्यागना ही पड़ेगा। तभी तो जीवन जीव से शिव बनेगा। और जीव से शिव बनना क्या है बताओ? जीव से शिव बनना क्या है? ये तो हमने रट लिया कि भाई जीव से शिव बनना आहार निद्रा भय मैथुन, ये जीव भाव है। पर जीव से वास्तव में शिव बनना क्या है? किसी भी चीज का जैसे बोल दिया कि किसी ने कुछ भी बोल दिया उसका नहीं आप बंद कर सकते, गुरु का ध्यान रखो।
शिव का भाव लो ना। जीव शिव का भाव क्या है? एक तरफ गाय है तो एक तरफ शेर है, गले में सर्प है और अंदर हलाहल विष है। जीव पे इष्ट है, इष्ट का नाम है। ये है शिव का भाव। हम तो जरा सा भी हमारे कोई ये चाहते हैं कि भाई ये मेरी दुश्मन है, मतलब इसने मेरा अच्छा नहीं किया, वो उसको ही हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। मतलब शेर भी सांप भी अपना जहर नहीं छोड़ सकते शिव के सामने। तो जीव भाव है हमारा क्या है कि हमारे अंदर दोस्त दुश्मन अलग है, कोई भी अंदर में इच्छा नहीं, सबके कल्याण की सोचना। और जीव सोचता है अपने कल्याण की, और वो अपना भी कल्याण नहीं कर सकता। सत्संग के द्वारा ही वो अपना और अपनों का कल्याण कर सकता है। कालकूट विष निकला था तो किसने पिया? शिव जी ने ही तो पिया ना। तो ये ही गुरुदेव हमें समझा रहे हैं कि संत ही शिव है, और संत सत्संग के द्वारा हमें जीव से शिव बनने की प्रेरणा देते हैं कि बर्दाश्त करने की शक्ति आनी चाहिए, संकीर्णता हटानी चाहिए, अपने लिए नहीं सबके लिए जिए। शिव के पास न मकान है, पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन सबको देते हैं भोला भंडारी। कितना भोला भंडारी है, और वही हमारे बाबा है, वही हमारे गुरुदेव है। तो सबसे बड़ी शक्ति प्यार की शक्ति, जिसमें कोई भी अलग नहीं होता। तभी वो कह सकता है कि तिनके के जैसा जीवन था, बिना आधार का निराधार जीवन, जिसको आधार देकर तूने ऊपर उठाया और प्रेम की धार में बहाकर अपने चरणों तक लेकर आया, उस स्थान पर जिस स्थान पर बैठकर प्राणी अपना जीवन बनाता है। खाने का स्थान, सोने का स्थान, पढ़ने का स्थान, इलाज का स्थान, मरने के बाद जलाने का स्थान, सब स्थान अलग अलग होते हैं। लेकिन जीव से शिव बनने का स्थान सत्संग सदन, कर्म कांड से छुटकारा दिलाने का स्थान सत्संग सदन, ईर्ष्या को घृणा को प्रेम में बदलने का स्थान सत्संग सदन, और जीवन को अमर बनाने का स्थान सत्संग सदन। सत्संग सदन आपको कहीं कहीं मिलेंगे, मंदिर आपको कदम कदम पर मिल जाएंगे, लेकिन सत्संग सदन जल्दी से नहीं मिलेंगे, जिसमें जीवन का लेख बताया जाता है और भाग्य का बुरा लेख भी, रेख की मेख भी मिटा दी जाती है। क्या लेख है? लामा मिटाऊं संत कहता है। जितना जितना सत्संग करेंगे लिखा हुआ मिटता जाएगा और अच्छा लिखता जाएगा भगवान। लेकिन देखो, माँ का बार बार मैं कहूँगी, स्तनपान करने के लिए गोद में तो बैठना ही पड़ेगा। आपने भगवान का अमर का दूध पिया है, वो क्या है? सबसे पहले असीम जय जयकार, फिर प्रार्थना, फिर भजन, फिर अमृतोषधि, और फिर प्रवचन, और फिर चर्चा। चर्चा क्या है? जुगाली करना। जैसे एक बार किसी बहन ने गुरुदेव से प्रश्न किया कि चर्चा क्या ज़रूरी है, सत्संग तो कर ही लिया। तो गुरुदेव ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि झाड़ू के बाद में पोछे की क्या ज़रूरत है, झाड़ू तो लगा ही ली, कूड़ा तो निकल ही गया। कहा ठीक है ये तो, लेकिन चर्चा एक अलग चीज़ है। तो कहा दवाई के साथ पानी की क्या ज़रूरत है, ये तो सब दवाई है, और चर्चा वो पानी है जो तुम्हारे रोम रोम में रम जाएगी, डाइल्यूट हो जाएगा, वो भाव है, वो पूरा भजन। और वो इसलिए कहते हैं पूरा सत्संग लो, पूरा कोर्स करो। भजन से वजन कम हो जाता है, प्रार्थना से थराना कम हो जाता है, असीम जय जयकार से शक्ति आती है, और अमृत औषधि है, उससे बीमारी दूर हो जाती है। और प्रवचन से प्रवंचना यानी छल कपट बेईमानी छूट जाती है।
भीतर से जागृति आ जाती है और आरती से आर्त भाव छूट जाता है और चर्चा से दिल रच जाता है। ये सत्संग का पूरा मैंने आपको डिटेल बता दिया। अब हम तो सोचते हैं प्रवचन के टाइम चल जाएंगे, अब भजन गाना होता है तो भजन के टाइम तो जाएं, क्या पता चांस मिल ही जाए। ठीक है, देखो सबको चाहे तो सबको रखनी चाहिए कि भजन की चांस मिल ही जाए, आरती की चांस मिल ही जाए, प्रार्थना का चांस मिल ही जाए। आप चाहे रखो, राह भगवान दिखाएगा, चाहे नहीं रखोगे तो भगवान कैसे राह दिखाएगा। ठीक है, इसको चाहे है नहीं तो कोई बात नहीं। सुनने की भी चाह होती है, कई हो गई मैं तो सुनूंगी बस। सुनने के बाद में चिंतन मनन भी जरूरी है, श्रवण भक्ति जरूरी है। लेकिन आप सुनो, इसने रोटी खा ली, पानी पी लिया, दूध पी लिया, मिठाई खा ली, ये खा ली, वो खा ली, ऐसा खा लिया, सो ली, पी ली, सब कर ली, और न तो खाई न सोई न पी, खाली सुन लिया आपने। अब सुनने से क्या पेट भर गया? नहीं भरा। तो ये चीज़ सुनने से कुछ नहीं होगा, लेकिन भगवान की बात सुनने से आपके भीतर में शुद्धि आएगी। पर खाली सुनने तक ही नहीं रहना है। गुरु की बात सुनोगे तो क्या होगा? क्या होगा बताओ? प्रसन्नता मिलेगी, सुन्नापन खत्म होगा। और सुनने के बाद में आपको बोलना आएगा, सुनने के बाद में आपकी समझ खुलेगी, और सुनने के बाद में तो आप चिंतन मनन करोगे, तभी तो आपकी दूसरी भक्ति चालू होगी। और उसके बाद में स्मरण शक्ति बढ़ेगी आपकी, फिर स्मरण भक्ति बढ़ेगी। स्मरण भक्ति के बाद में और नवदा भक्ति में आगे बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो सबसे बड़ी शक्ति प्रेम की शक्ति। प्रेम धार में बहना है, प्रियतम से मिलना है, तो प्रीति ईश्वर से जोड़नी है। दुनिया से भी जुड़ जाएगी, भगवान से जोड़ोगे तो। एक लड़के से शादी होने के बाद सबसे प्यार हो जाता है परिवार वालों से। जब संत हमारा प्रियतम बन जाएगा, यही कृष्ण यही राम, तो सब दुनिया वालों से प्यार हो जाएगा अपने आप ही, क्योंकि अंदर प्यार की जागृति आ जाएगी, प्यार बहने लग जाएगा। ओम शांति ही शांति ही प्रशांत।